दयाराम काका, मैं तुम्हें पैसे तो उधार दे दूंगा, मगर तुम मेरे पैसे वक्त पर नहीं चुका पाए तो तुम्हें अपनी बेटी के साथ मेरा विवाह कराना होगा। ये कहानी है काशीपुर गांव की, जहां कड़ाकेदार ठंड ने लोगों का जीना दुश्वार कर रखा था। ठंडी हवाओं की लहरों ने मानो लोगों का घर से निकलना बंद कर दिया हो। जहां देखो वहीं सन्नाटा छा रहा था। इस बर्फीली ठंड ने लोगों के अंदर डर भर दिया था। खेत ऐसे दिखाई दे रहे थे जैसे कई वर्षों से इन पर खेती न हुई हो। इस सर्द मौसम ने मानो हर किसी की जिंदगी थाम ली थी। इस ठंड ने तो नाक में दम कर रखा है। पता नहीं इस बार की ठंड क्या करके मानेगी। सुबह से ही हाथ पैर ठंड से अकड़ जाते हैं। घर में चूल्हा जलाना तो दूर, आग जलाने की भी अब हिम्मत नहीं होती। हाँ भाई रामू, लगता है इस बार की ठंड लोगों की जान लेकर ही मानेगी। दूसरी ओर दयाराम अपनी बेटी गीता के साथ एक छोटे से घर में रहता था। इस ठंड में उसे अपना घर चलाना भी मुश्किल लग रहा था, क्योंकि अब वो वृद्ध हो चुका था। अब उसके शरीर में इतनी जान भी नहीं बची थी कि वो इस कड़ाकेदार ठंड में अपना घर चला सके। फिर भी वो जैसे तैसे अपनी बेटी का जीवन गुजार रहा था। तभी उसकी बेटी गीता, पिताजी, इस ठंड में आप जंगल क्यों जाते हैं? ठंड के कारण आपका चेहरा लाल पड़ गया है और हाथ तो जैसे ठिठुर गए हों। अगर आपको कुछ हो गया तो फिर हमारा क्या होगा? आपके सिवा हमारा है ही कौन इस दुनिया में, इसलिए आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। बेटी गीता, मुझे पता है इस वर्ष ठंड और वर्षों से कई गुना ज्यादा है, मगर मैं जंगल से लकड़ी काट कर नहीं लाऊंगा तो हम खाएंगे क्या? घर में भी अब कुछ बचा नहीं है। खाने के लिए ये लकड़ियां ही अब सहारा हैं। ठंड चाहे कितनी भी पड़े, मुझे जंगल में लकड़ियां काटने जाना ही होगा, वरना इस ठंड में हमें भूख के कारण मरना पड़ेगा। और मैं यूं ही हार मान जाऊंगा तो तुम्हारे भविष्य का क्या होगा? लेकिन पिताजी, इसका और कोई रास्ता नहीं है। क्या हम किसी से मदद नहीं ले सकते? आप इस प्रकार ठंड में काम करते हैं तो यह मुझसे देखा नहीं जाता। बेटी गीता, इस संसार में दूसरों से मदद मांगने से कुछ नहीं होता। हर कोई अपनी अपनी समस्याओं से घिरा हुआ है। और बेटी, हमें यह ठंड हरा नहीं सकती। हमें भगवान पर भरोसा कर कर मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि भगवान मेहनत करने वालों को कभी खाली पेट नहीं सुलाते। बेटी, तुम मेरे लिए खाना लगा दो। कल सुबह जल्दी उठकर मुझे जंगल जाना है, ताकि सूर्यास्त होने से पहले मैं घर आ सकूं। पिताजी, घर में खाने के लिए जरा सा भी खाना नहीं बचा है और ना ही हमारे पास इतने पैसे हैं जो बाजार से कुछ राशन ले आए। क्या घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा? बिटिया, कल ही तो सोचा था कि लकड़ियों को बेचकर राशन ले आऊं, लेकिन इस कमबख्त ठंड के कारण बाजार नहीं जा पाया। पिताजी, अब तो हाल ऐसा हो गया कि आग जलाने के लिए भी लकड़ियां नहीं बची। बस ये कुछ लकड़ियां बची हैं जो कल तक शायद ही हमें ठंड से बचा पाएंगी। ऊपर से ये ठंड भी अपना कहर ढा रही है। मेरी प्यारी बेटी, तू परेशान मत हो। जब तक तेरा ये बाप जीवित है, तुझे कभी भूखा नहीं रहने देगा। कल मैं जंगल जाऊंगा, चाहे कितनी भी ठंड पड़े। कड़ाकेदार ठंड ने सारे गांव को अपनी चपेट में ले लिया था। चारों तरफ सन्नाटा छा रहा था। लोग तो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे थे। इस कड़ाकेदार ठंड में दयाराम जैसे महंती लोग भी परेशान थे, क्योंकि इस पेट को पालने के लिए वो काम करने पर विवश थे, चाहे फिर ठंड उनकी जान ही क्यों न ले ले। हे ईश्वर, ये ठंड तो जान लेकर ही मानेगी। अगर मैं काम नहीं करूंगा तो घर का चूल्हा कैसे जलेगा? ये ठंड तो मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही है। दयाराम ठंड से हार मानकर अपने घर लौट आया। ठंड ने उसकी हिम्मत को जांगजोर दिया था। बेटी, अब शरीर में इतनी दम नहीं रही। ऊपर से ठंड इतनी बढ़ जाने के कारण मुझे जंगल से खाली हाथ ही लौटना पड़ा। कल फिर मैं जंगल जाऊंगा, लेकिन आज के लिए हमें सेठ किरोड़ीमल से पैसे उधार लेने होंगे। फिर अब हम क्या करेंगे? क्या आप सच में सेठ किरोड़ीमल से पैसे उधार लेंगे पिताजी? अगर हालात ऐसे ही रहे तो मुझे पैसे उधार लेने ही होंगे। कल मैं फिर काम करने जाऊंगा और धीरे धीरे कर कर मैं सेठ किरोड़ीमल के पैसे चुका दूंगा। इस कड़ाके की ठंड के मारे दयाराम ने हार मान ली थी। दिन प्रतिदिन बढ़ती ठंड ने उसकी हिम्मत को तोड़ दिया था। जंगल की ओर जाने का उसका इरादा तो था, लेकिन जैसे वो वहां पहुंचा तो ठंड ने उसे ऐसा जकड़ा कि लकड़ी काटना तो दूर, वहां खड़ा रहना भी उसके लिए मुश्किल हो गया।
अगले दिन अपनी बेटी का पेट भरने के लिए दयाराम सेठ किरोड़ीमल के पास जाता है और उससे कहता है, सेठ जी, मुझे आपसे कुछ पैसे उधार चाहिए। घर में राशन पानी का कोई ठिकाना नहीं है और ठंड के कारण मेरा लकड़ी का काम भी बंद है। दयाराम काका, मैं तुम्हें पैसे तो उधार दे दूंगा, मगर तुम मेरे पैसे वक्त पर नहीं चुका पाए तो तुम्हें अपनी बेटी के साथ मेरा विवाह कराना होगा। ये क्या कह रहे हो सेठ किरोड़ीमल? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मैं अपनी बेटी के भविष्य के साथ ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर तुम मेरी शर्त मानोगे तो ही मैं तुम्हें पैसे दूंगा। मैं किसी भी हालत में तुम्हारी शर्त नहीं मान सकता। मैं आज तुमसे पैसे ले जा रहा हूं और वक्त पर तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। दयाराम गुस्से में पैसे लेकर वहां से चला जाता। दयाराम पैसे लेकर घर की तरफ लौट रहा था, तभी उसे उसका दोस्त गगन रास्ते में मिलता है। अरे दयाराम भाई, बड़े दिनों के बाद दिखे हो और घर पर सब ठीक ठाक तो हैं? अरे गगन भाई, मैं क्या बताऊं तुम्हें, मैं इस समय बहुत बड़ी समस्याओं से घिरा हुआ हूं। मैंने सेठ किरोड़ीमल से पैसे उधार लिए हैं, लेकिन उसने इन सब के बीच एक शर्त रख दी है। अगर मैं समय पर उसके पैसे नहीं लौटा पाया तो वह मेरी बेटी के साथ विवाह कर लेगा। ये तो बहुत बुरी बात है दयाराम भाई, तुम तो मेहनत मजदूरी करने वाले आदमी हो, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे साथ सब कुछ उल्टा हो रहा है। परंतु तुम चिंता मत करो, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम मिलकर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। तुम्हारी बातें सुनकर मेरे हृदय में सुकून सा मिला है गगन, लेकिन सच में अब मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आता। इस ठंड में काम करने का मन भी नहीं करता और घर में भी खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। तुम जैसे नेक दिल इंसान के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन तुम धैर्य रखो, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। और तुम बताओ गगन, तुम्हारे घर पर तो सब ठीक ठाक है? कुछ ठीक नहीं है दयाराम, घर में खाने के लिए राशन नहीं है, खेतों की भी फसल नष्ट हो गई है और तुम्हारी भाभी की भी तबीयत ठीक नहीं है। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। भगवान तुम्हारी भी परेशानी दूर करे। इतना कहकर दयाराम वहां से चल देता है और गगन भी अपने घर की ओर चल देता है। गगन के पास राशन की भी व्यवस्था थी, घर में आग जलाने के लिए लकड़ी भी थी और उसकी पत्नी भी ठीक ठाक थी। आज तो मजा आ गया। दयाराम ने अपनी सारी कहानी सुनाई। उसने यह भी बताया कि वो सेठ किरोड़ीमल का पैसा समय पर नहीं चुका पाया तो उसे अपनी बेटी का विवाह मजबूरन उससे करना पड़ेगा। क्या आप सच कह रहे हो? अगर ऐसा है तो दयाराम तो गया काम से, वो चाहकर भी सेठ किरोड़ीमल के पैसे नहीं चुका पाएगा। हाँ, तुम सही कह रही हो। कुछ भी हो, हमें तो मजा लेना चाहिए। वह कह रहा था कि वो ठंड में लकड़ी काटने भी नहीं जा पा रहा है, फिर वो कैसे सेठ किरोड़ीमल के पैसे चुका पाएगा? बेचारा बुरी तरह से फंसा हुआ है। सच में वो दयाराम तो बुरी तरह से फंसा हुआ है। उसकी हालत देखकर हमें तो हंसी आती है। अब उसकी बेटी की शादी सेठ किरोड़ीमल से करवाकर हम उसकी बर्बादी कर देंगे। बिल्कुल, अब उसकी बेटी की शादी तो तय है। अब बस इंतजार है तो उस समय का, जब उसकी बेटी शादी सेठ किरोड़ीमल से होगी। वह दिन हम दोनों के लिए बहुत ही खुशी का होगा। अब ये सब तो उसका भाग्य की तय करेगा और ये सब देखकर तो सच में हमें बहुत ही आनंद आएगा। इससे कहते हैं सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अब दयाराम की बर्बादी तो तय है। गगन और उसकी पत्नी दयाराम की मुसीबतों पर हंस रहे थे और उसके हालातों को देखकर उनकी सोच बहुत ही खराब थी। वो सोच रहे थे कि कैसे दयाराम और उसकी बेटी के भविष्य को बर्बाद करें। क्या दयाराम अपनी मेहनत और समझदारी से इस बुरे दौर से बाहर निकल पाएगा या उसकी बर्बादी ऐसे ही होती रहेगी? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। दयाराम ने अपनी बेटी के साथ जैसे तैसे एक वक्त का खाना खाकर रात काट ली, लेकिन सुबह वही चुनौती, वही संघर्ष उसका इंतजार कर रहा था। दयाराम कांपते हुए जंगल में लकड़ी काटने जाता है, लेकिन ठंड इतनी बढ़ जाती है कि उसके हाथ जम जाते हैं। फिर वो जैसे तैसे थोड़ी बहुत लकड़ियां काट लेता है। वो उनको इकट्ठा करके वो अपने घर आ जाता है। वह घर आकर देखता है कि उसकी बेटी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। पिताजी, ये ठंड अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। मेरा शरीर अब बहुत कमजोर हो गया है। आप जल्दी से डॉक्टर को बुला लो, वरना आज मेरी जान निकल जाएगी। बेटी, मैंने तेरे पास आग जला दी है जिससे तू कुछ ही समय में अच्छा महसूस करेगी। मैं डॉक्टर को बुलाने की कोशिश करूंगा, तू बस हिम्मत रख। हे भगवान,
मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं जो डॉक्टर को बुलाकर लाऊं। अब तो बस तेरा ही सहारा है। अब तू ही मेरी गुड़िया को ठीक कर दे। गीता की बिगड़ती हालत ने दयाराम को मजबूर कर दिया। ठंड से मारा हुआ दयाराम आखिरकार डॉक्टर के पास मदद मांगने पहुंच गया। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी बहुत बीमार है, उसे इलाज की सख्त जरूरत है। कृपया कर चलिए और मेरी बेटी का इलाज करिए डॉक्टर साहब। दयाराम, मुझे तेरी हालत के बारे में पता है। अगर तेरे पास पैसे हैं तो ही मैं तेरे साथ चलूंगा, वरना नहीं। डॉक्टर साहब, अभी मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। बस आप मेरी बेटी का इलाज कर दीजिए, वरना उसकी हालत और ज्यादा बिगड़ जाएगी। तुम जैसे गरीबों की यही तो समस्या है, बिना पैसों के इलाज चाहते हो। जब तुम्हारे पास पैसे आ जाए तो आ जाना मेरे पास। इस प्रकार मेरा समय बर्बाद मत करो। चलो जाओ यहाँ से। दयाराम दुखी मन के साथ वहां से आ जाता है। तभी उसका दोस्त गगन उसे दिखाई देता है। अरे दयाराम, तू इतना दुखी क्यों दिख रहा है? सब ठीक तो है? गगन भाई, मेरी बेटी गीता बहुत परेशान है। उसकी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। मैं डॉक्टर के पास गया था, लेकिन वो पैसों की वजह से नहीं आया, और मेरे पास भी अब फूटी कौड़ी नहीं है। इसलिए उस डॉक्टर ने कहा कि जब पैसे आ जाए तो मेरे पास आ जाना। तेरी हालत सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ दयाराम, पर मैं भी क्या करूं, इस ठंड ने मेरा भी जीना दुश्वार कर रखा है। गगन, अब तुझ पर ही मेरी सारी उम्मीद टिकी है। तूने मुझे सदा अपना बड़ा भाई माना है। बस तू मेरी एक बार मदद कर दे, जिससे मेरी बेटी की जान बच जाएगी। गगन। दयाराम, तुम मेरी बात समझो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, पर मैं खुद अपनी परेशानियों से लड़ रहा हूँ, वरना मैं तुम्हारी जरूर मदद करता। अब इंसानियत भी इस ठंड में जम चुकी है। मेरी बेटी की जान पर बनी है। अगर मैं इस मुसीबत के समय तुझसे उम्मीद ना करूं, तो फिर किससे करूं? दयाराम, मैं विवश हूँ। मैं चाहकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि वो तुम्हें इस मुसीबत से बाहर निकाल दे। इतना कहकर गगन वहां से चला जाता है। दयाराम वहीं खड़ा होकर अपनी बेबसी को महसूस करता हुआ दयाराम जंगल की ओर निकल पड़ता है। वह मन ही मन सोचता है कि अब कोई मेरी मदद नहीं करेगा। जो कुछ भी करना है मुझे ही करना होगा। दयाराम को जंगल में एक आर शिवर मिलते हैं। उनके ऊपर एक टूटा पेड़ गिरा हुआ था। दयाराम जल्दी से उस पेड़ को उठाता है। बेटा, तूने आज मेरी जान बचाकर मुझे एक नया जीवन दिया है। अगर आज तू न होता तो मैं इस पेड़ के नीचे ही अपनी दम तोड़ देता। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। ये तो मेरा फर्ज था। अगर एक इंसान ही एक इंसान की मदद नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा? लेकिन आप इस पेड़ के नीचे कैसे फंसे? बेटा, इस ठंड के कारण लोग बीमार हो रहे हैं, इसलिए मैं इस जंगल से कुछ जरूरी जड़ी बूटियां लेने आया था। पता नहीं अचानक ये पेड़ मेरे ऊपर गिर गया और मैं इसके नीचे दब गया। मुझे लगा कि अब मेरी जिंदगी यही खत्म हो जाएगी, मगर तूने आकर मेरी जान बचा ली। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आशिवर दयाराम को एक जादुई अंगूठी देते हैं। बेटा, यह कोई मामूली अंगूठी नहीं है। जब तुझे सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत हो और तेरी पास कोई रास्ता न बचा हो, तब तू इस अंगूठी को उस चीज या वस्तु से चिबा देना। उसके बाद वो चीज तुम्हारे पास कभी खत्म नहीं होगी। ये अंगूठी एक बार काम करेगी, वो भी केवल किसी वस्तु पर, न कि सोना चांदी पर। इस बात को हमेशा याद रखना। फिर दयाराम आशिवर का धन्यवाद कर कर वहां से अपने घर को चला जाता है। दयाराम थका हारा अपने घर लौटता है। उसकी बेटी गीता बिस्तर पर लेटी हुई थी और वो बहुत कमजोर दिखाई पड़ रही थी। दयाराम जब उसकी तरफ देखता है तो उसे अपनी बेटी की आंखों में निराशा और थकान महसूस होती है। बेटी, मैंने बहुत कोशिश की, मगर मैं कुछ नहीं कर पाया। भगवान ऐसा बदनसीब बाप किसी को ना दे जो अपनी बेटी का इलाज भी ना करा सके। पिताजी, आप इस तरह अपने आप को मत कोसो। मैं बहुत खुशनसीब हूँ जिसे आप जैसे पिता का प्यार मिला। आप मेरे लिए इतना तो करते हैं, और इससे ज्यादा क्या चाहिए मुझे रही। हाँ बेटी, तुम धैर्य रखो। मैं अपनी पूरी ताकत लगा रहा हूँ। बस अब मुझे कोई और रास्ता सोचना होगा। इतने में वहां सेठ किरोड़ीमल आ जाता है। दयाराम, तुम्हारी बेटी बीमार है और तुम हाथ पर हाथ रखकर भगवान के भरोसे बैठे हो। अब भी वक्त है, तुम अपनी बेटी की शादी मुझ से कर दो। मैं गीता का इलाज और तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे और ज्यादा तकलीफ होती है। सेठ किरोड़ीमल,
मेरी बेटी कोई खिलौना नहीं है जो जब मन करा उसके भविष्य के साथ खेल लिए। मैं अपनी बेटी की शादी तुम जैसे लोगों के साथ कभी नहीं करूं। तुम जितनी जल्दी इस बात को समझोगे तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। इस कर्ज को चुका पाना अब तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि मेरी बात मान लो दयाराम, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। सेठ किरोड़ीमल, तुम्हारी मदद से मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुमको अपनी बेटी के भविष्य के साथ कभी नहीं खेलने दूंगा। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम बहुत पछताओगे। फिर मत कहना कि मुसीबत के समय किसी ने मेरी मदद नहीं की। अभी भी वक्त है तुम्हारे पास, मान लो मेरी बात, और मेरी मदद से तुम सारे कर्ज से भी मुक्त हो सकते। इसी अच्छा रास्ता तुम्हें कभी नहीं मिल सकता। इतना कहकर सेठ किरोड़ीमल दयाराम के घर से चला जाता है और दयाराम चुपचाप खड़ा रहता है। इसकी आंखों में संकल्प और संघर्ष की भावना गहरी होती है। पिताजी, आप चिंता के कारण दिन व दिन बहुत कमजोर हो रहे हो, जिस वजह से मुझे भी परेशानी होती है। इसलिए आप मेरी शादी सेठ किरोड़ीमल से कर दीजिए। मुझे थोड़ा बहुत दुहक होगा, मगर आपके सिर पर जो बोझ है वो उतर जाएगा। जो मेरी किस्मत में लिखा है उसे तो मैं भोग लूंगी, मगर आप तो खुशी से अपना जीवन जी सकेंगे पिताजी। नहीं बेटी, ऐसा नहीं कहते। तेरी जिंदगी बहुत कीमती है। मैं तुझे उस सेठ के पास नहीं भेज सकता मरने के लिए। वैसे भी तेरे अलावा मेरा है ही कौन, और मैं इतनी मेहनत कर सकता हूँ। मैं तुझे किसी के आगे झुकने नहीं दूंगा बेटी। चाहे कैसे भी हालत हो, हम उनका डटकर सामना करेंगे। भगवान हमारे साथ कभी गलत नहीं होने देने देखना। हमें हमारी मेहनत का फल हमें जरूर मिलेगा। पिताजी, मगर आप जो काम कर रहे हैं वो काम सरल नहीं है। आप मेरे लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं, मगर मैं चाहती हूँ कि आपको इतना काम न करना पड़े। अब आपका शरीर बहुत कमजोर हो गया है, इसलिए आपको अब आराम करना चाहिए। बिल्कुल नहीं बेटी, मैं आराम नहीं कर सकता। तू देखना, हम जल्द ही ऊपर वाले की मदद से सब कुछ ठीक कर देंगे। परेशान होता हुआ दयाराम लकड़ी की मंडी जाता है और वहाँ एक आदमी दयाराम से कहता है, अरे भाई, तुम लकड़ी बेचते हो, लेकिन तुम्हारी लकड़ी यहाँ सही दामों में नहीं बिक पाती। इसलिए तुम शहर क्यों नहीं जाते लकड़ी बेचने इन सर्दियों में? वहाँ तुम्हारी लकड़ी यहाँ से दुगने दामों में बिकेगी, क्योंकि वहाँ लोगों को ठंड से बचने के लिए लकड़ियाँ पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती। शहर में मुझे तो पता भी नहीं था कि वहाँ लकड़ियों की सबसे ज्यादा जरूरत है, और हम भला इस ठंड में इतनी मुसीबतें भुगत रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो मैं शहर जरूर जाऊंगा। हाँ भाई, तुम एक बार शहर तो जाओ, तुम्हारी सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। ये ठंडी का मौसम है, शहर में लोग सबसे ज्यादा लकड़ियाँ खरीद रहे हैं। तुम एक बार कोशिश तो करो, तुम्हें फिर यहाँ से ज्यादा मुनाफा नहीं हो तो कहना। धन्यवाद भाई, ये बात बताने के लिए। मुझे लगता है कि अब हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मैं आज ही शहर जाता हूँ। दयाराम अपने घर के पास खड़ा था और उसका चेहरा उदास दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो गहरी सोच में डूबा हुआ है। वह चिंताओं से घिरा हुआ था कि वो शहर में इतनी कम लकड़ियां कैसे लेकर जाएगा, क्योंकि इतनी कम लकड़ियों से तो उसका 2 वक्त का खाना भी नहीं आ पाएगा। फिर उसे आशिवर की दी गई अंगूठी की याद आती है और वो उस अंगूठी को नीचे रखी लकड़ियों पर डाल देता है। तभी अचानक से वहाँ पर लकड़ियों का ढेर लग जाता है। दयाराम ऐसा नज़ारा देखकर तंग रह जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फिर वो लकड़ियाँ इकट्ठी करता है और शहर की तरफ चल देता है। शहर पहुंचकर वो कुछ ही समय में ही उसकी सारी लकड़ियाँ बिक जाती हैं। इसी प्रकार अब वह अपना व्यापार धीरे धीरे बढ़ाता है और कुछ ही दिनों में उसकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। अब वह खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगता है। उसने सेठ किरोड़ीमल का भी कर्ज चुका दिया। अब उसके ऊपर कोई कर्ज नहीं था। उधर ये सब देखकर उसका मित्र गगन और उसकी पत्नी को अपनी हरकत पर बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है। इससे कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें।